स्वागत है हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज में। और इतिहास हम इसमें पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में 2 टॉपिक हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें नंबर 1 था हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ लिया। इसके अलावा दूसरा हमने वैदिक काल के बारे में जाना था, वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें थी। ये 2 वीडियो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। तीसरा जो पॉइंट शुरू होता है वो शुरू होता है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ? प्राचीन भारत में बताया जाता है कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसी पूर्व लगभग। उस समय बताया जाता है कि भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपद वो कौन कौन से थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे आज के सेशन में। ये जो बात मैंने कही है कि 16 महाजनपद थे, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसके बारे में भी एक बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया। तो एक किताब है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। निकाय शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन से साहित्य की किताब है। तो ये बौद्ध साहित्य की किताब है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ है। जो निकाय जितने भी हैं ज़्यादातर बौद्धों के ही हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। 16 महाजनपद कौन कौन से थे, और बुद्ध के जन्म से लगभग 6वीं शताब्दी की ये बात है जब भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। क्योंकि सबसे पहले जन था यानी गाँव थे, उसके बाद इन सबसे मिलकर विषय बनते थे। विषय यानी एक तरह से जिला। विषय को विषयपति संभालता था, और बहुत सारे विषय से मिलाकर एक प्रांत बनता था। प्रांत को कुमार संभालता था, यानी राजाओं के जो बच्चों को जो जगह दी जाती थी, कुमार या आर्य इसे संभालते थे। इसके बाद आता था राज्य पूरा, यानी आज का देश, आज का राष्ट्र, इसे राजा संभालता था। ये चीज़ थी। तो 16 महाजनपद धीरे धीरे बने। पहले गांव बने, फिर बहुत सारे गांव इकट्ठे हो गए, विषय बने, विषय से प्रांत बना, प्रांत से राज्य बना, जो एक राजा का राज्य क्षेत्र हुआ करता था। कौन कौन से 16 महाजनपद थे, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं इस मैप के माध्यम से। बहुत शानदार तरीके से आपकी समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने बहुत शानदार तरीके से ये चीज़ें इकट्ठी की है और सीक्वेंस में लगाई हैं। 16 महाजनपदों के नाम यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? अवंती है, चेदी है, वत्स है, कौशाम्बी है, शूरसेन है, मत्स्य है, कुरु, कांधार, कंबोज, अस्मक, मगध, अंग, काशी, कौशल, मल्ल, पांचाल। इनमें से कांधार आपने सुना होगा, कांधार नरेश शकुनी, महाभारत में आपने ये सुना होगा। मगध के बारे में आपने सुना होगा, पांचाल नरेश पांचाली जो है एक पात्र रहता है आपका महाभारत में। इसके अलावा कौशल, मल्ल और कुरु आदि सब आपने नाम सुने होंगे। इनकी आप लोकेशन देख लें कि है कहाँ। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये वर्तमान भारत है, इधर जो देख रहे हैं ये उस समय का भारत है। कौन कौन से थे देखिए। पहले भारत के बाहर वाली बाउंड्री पे, इस बाउंड्री से इधर देखिए जो आज के पाकिस्तान की बाउंड्री है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वाली चीज़ देखिए जो आज का पेशावर है, उस समय पे उसी की साइड में कांधार था। यहीं पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। इस मैप को एकदम छाप लीजिए। ये कुरुक्षेत्र था, कुरुओं का राज्य, यानी कौरवों का राज्य कुरु यहाँ पर था, जो दिल्ली के पास था। सूरसेन, मत्स्य, अवंती की देख लीजिए स्टेटस, जो कि राजस्थान और गुजरात के आसपास वाले इलाके हैं। इसके अलावा पांचाल जो आप देख रहे होंगे, पांचाल के अलावा ये कौशल जो कि अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। चेदी, वत्स, कौशाम्बी, अंग देखिए यहाँ पर, अंगराज कर्ण को कहा जाता था। मगध ये वाला इलाका है जो पश्चिम बंगाल और यूपी की जो बॉर्डर है, वो उस समय का मगध, और अश्मक आपके सामने। ये सारी चीज़ें, ये सारे नाम आप एक तरह देख लीजिए। इस सबको मिटा देता हूँ जो मैंने पेन चलाया है। इस मैप को आप दिमाग में बना लेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी आपसे इस चीज़ को समझने में कि पुराने समय पे कौन सा महाजनपद आज के समय पे किस जगह का नाम है। तो ऐसे पूछ सकता है सवाल में कि पुराने समय का जो गांधार था, अब जो वर्तमान समय में कौन सा शहर है, तो यहाँ पर पेशावर है वर्तमान समय में। इन सभी चीज़ों का आप याद रखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जो कलिंग है ना, कलिंग आपके पेपर में आएगा। 16 महाजनपदों में कलिंग का नाम नहीं है, लेकिन अशोक का जो युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध बहुत फेमस है। तो कलिंग जो है वो उड़ीसा के पास में था। वर्तमान उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो कलिंग हुआ करता था उस ज़माने में। चलिए ये आप देख लीजिएगा आराम से वीडियो पॉज करके। मैं आगे बढ़ता हूँ। जब इन महाजनपदों का उदय हुआ, साम्राज्यवाद जैसी चीज़ें आई, युद्ध बढ़ने लगे आपस में, तो तभी एक चीज़ और आई सामने, यानी कि भक्ति आंदोलन शुरू हुए, धार्मिक आंदोलन शुरू हुए, और उभर कर आए नए धर्म। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका आप समझें। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, समाज में बुराइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता में सब कुछ अच्छा चल रहा था, वैदिक काल तक सब अच्छा है। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आता है, समाज में बुराइयाँ पनपने लगती हैं। धीरे धीरे बुराइयाँ पनपती हैं, युद्ध होने लगते हैं, और युद्ध होते होते साम्राज्य बढ़ाने लगते हैं। राजा एक दूसरे से युद्ध करते हैं, और धीरे धीरे बहुत सारी बुराइयां जब समाज में आ जाती हैं, तो इतिहास में एक खास चीज़ ये है कि चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। कुछ अच्छा होगा, उसके बाद लड़ाइयाँ, युद्ध शुरू हो जाएंगे, फिर धार्मिक आंदोलन होंगे,
फिर कुछ बुरा होगा, फिर जैसे अंग्रेज आ जाएंगे, फिर 1857 की क्रांति होगी, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इतिहास में चलती रहती हैं, यानी इतिहास खुद को दोहराता रहता है। जैन धर्म की हम बात करेंगे। जैन धर्म के बारे में क्या क्या चीज़ें पेपर पूछता है और क्या क्या चीज़ें हैं आपकी और हमारी जानने की। सबसे पहले समझते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म में जो संस्थापक हैं, यानी कि जो मेन जो आदमी होता है, इसका मेन आदमी, उन्हें कहा जाता है तीर्थंकर। तो कितने तीर्थंकर हुए अब तक? 24। संस्थापक को ही हम पहले तीर्थंकर जो रहे हैं उन्हें संस्थापक मान सकते हैं। इनका नाम था ऋषभ देव। इनके बारे में 2-4 चीज़ें हम जानेंगे। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया, जैन जो है वो जिन शब्द से बना है, जिन शब्द का अर्थ क्या है, ये पेपर पूछ सकता आपसे। तो जैन में जिन शब्द का अर्थ है विजेता, यानी जो विजेता है वही जिन है। विजेता किस चीज़ का? अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, इस संसार यानी भौतिक जगत की चीज़ों से ऊपर जो उठ जाए वही जिन है, वही जैन है और वही विजेता है। 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर महाराज ऋषभदेव की बात हम कर चुके हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं हमारे 24वें तीर्थंकर। क्योंकि ऋषभदेव तो बहुत पुराने थे, कुछ ग्रंथ तो इन्हें श्री कृष्ण के समकालीन कहते हैं कि ये कृष्ण के समकालीन थे, तो उस समय का बहुत ज़्यादा साहित्य हमारे पास नहीं है। लेकिन पहले से 24वें तीर्थंकर तक आते आते चीज़ें लिखनी शुरू हुई, बहुत सारा साहित्य हमें मिलने लगा, इतिहास मिलने लगा। इसीलिए 24वें जो थे महावीर स्वामी, इनके बारे में पेपर पूछता है, क्योंकि इतिहास में इनके बारे में डिटेल ज़्यादा है हमारे पास, तो यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल पूछा जाता है, 24वें अगर महावीर स्वामी थे तो 23वें कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ये आप चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें याद रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम चीज़ें तैयार कर रहे हैं, वनडे एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का जहाँ आता है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। पीसीएस और यूपीएससी लेवल का हम नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम फैक्ट पे बात करेंगे। और देखिए आगे देखिए, यहाँ मैंने तस्वीर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये महाराज महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर? 24वें। ये तस्वीर आप देख लीजिए। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ इस इमेज के माध्यम से समझा देता हूँ। भाई, जो 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, इन 24 के 24 तीर्थंकरों को कुछ निशान दिए गए हैं, इनके चिन्ह दिए गए हैं। इनके चिन्ह अक्सर आपसे पेपर पूछ सकता है। पहले तीर्थंकर के बारे में, दूसरे और तीसरे, ये शुरू के 3 याद रखेंगे और अंतिम 3 याद रखेंगे, 22, 23 और 24 में इनके चिन्ह क्या थे। तो पहले वाले जो थे उनका नाम भी आप याद रखेंगे। पहले ऋषभदेव हुए, दूसरे अजीतनाथ हुए और तीसरे संवतनाथ हुए। केवल 3 याद रखें, बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाले थे यानी कि महाराज ऋषभदेव का चिन्ह क्या था? तो इनका चिन्ह था बैल। इस इमेज के माध्यम से आप याद रखें। सेकंड पे जो सेकंड थे उनका हाथी था। थर्ड वाले संभव देव जी का चिन्ह था घोड़ा। इसके अलावा आइए 22, 23 और 24 की बात कर लें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 24वें और पहले हैं बैल, और 24वें यानी कि सिंह, यानी कि शेर चिन्ह था महावीर स्वामी जी का। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। पार्श्वनाथ जी का सर्प था। ये तो कई बार पेपर में आया, पार्श्वनाथ जी का चिन्ह क्या था? तो सर्प था। और जो 22वें हैं इनका नाम है नेमिनाथ और इनका जो चिन्ह है वो है शंख। ये चीज़ें आप याद रखेंगे एक तरह से। इसके बाद आप चाहें तो सारे देख लें। अभिनंदन नाथ जी का बंदर है, सुमित नाथ जी का चकवा है, पद्म प्रभु जी का कमल है, सुपार्श्वनाथ जी का सांतिया है। सांतिया देखिए ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये चिन्ह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में, और जो चीज़ें डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो अगर सांतिया पूछ ले किसका है तो सुपार्श्वनाथ जी का है सांतिया। घड़ियाल है पुष्पदत्त जी का। इसके अलावा आप देखते हुए आएंगे, भैंसा देखेंगे वासुपूज्य जी का, और गेंडा जो है श्रेयांश नाथ जी का, विमल नाथ जी का सूकर है, अनंतनाथ जी का सेही है, धर्मनाथ जी का वज्रदंड है। तो ये पूछा जा सकता है कि हनुमान जी के अलावा और कौन इसे धारण करते हैं जैन धर्म में, तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। ये 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी का वज्रदंड, जो हनुमान जी के गदा जैसा है दिखने में। ये सारी चीज़ें, कछुआ किनका है? मुनि सुब्रत जी का। ये सारे चिन्ह हैं आपके सामने। जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। सातियाँ का आप ध्यान रखेंगे। अभी तक पूछा नहीं गया पेपर में, हो सकता है आगे किसी पेपर में सातियाँ के बारे में पूछ ले या वज्रदंड के बारे में पूछ ले। ये सांप पूछा गया है, सिंह के बारे में पूछा गया है, बैल और हाथी के बारे में, इन सब के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हमने एक चीज़ छोड़ दी वहाँ पे कि महावीर स्वामी जी के बारे में हम बात कर रहे थे और इनके बारे में हमने डिटेल की चीज़ें छोड़ दी थी। इनका जन्म, इनके पिताजी का नाम, ये सारी चीज़ें वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। तो इनका जन्म सबसे पहले देख लीजिए। इनके जन्म में पूछा जा सकता है आपसे इनका जन्म कब हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। वैशाली एक जगह है, वैशाली कुंडल ग्राम,
और आज के बिहार राज्य में ये जगह स्थित है, यहाँ पर इनका होता है जन्म। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि महाराज जी के पत्नी का नाम आपसे पूछा जा सकता है, पुत्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है, और माता का नाम आपसे पूछा जा सकता है, पिताजी का नाम आपसे पूछा जा सकता है, और इनका एक प्रिय शिष्य भी है जिसका नाम पेपर में पूछा गया था। तो पत्नी अगर आपसे पूछ ले तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। माता और पिता, माता जी का नाम था इनकी त्रिशला, और पिताजी का इनके नाम है सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम होता है सिद्धार्थ। देखिए, सिद्धार्थ जो है वो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी है, और सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। यशोधरा आप देखेंगे, यशोधरा सिद्धार्थ वाली कहानी में, यानी महात्मा बुद्ध जी की कहानी हम देखेंगे उसमें भी यशोधरा आपको मिलेंगी। पत्नी जी का नाम है, इनकी जो पत्नी है उनका नाम यशोदा। माता पिता का नाम आपने देख लिया। पुत्री का नाम पूछा जा सकता है, पुत्री का नाम है प्रियदर्शना, और प्रियदर्शना के ही पति हैं जिनका नाम है जमाली, यानी कि जो महावीर स्वामी जी के जो दामाद हैं वही इनके प्रिय और पहले शिष्य भी होते हैं। प्रिय और पहले शिष्य जमाली ही इनके होते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा इनकी मृत्यु के बारे में अगर आपसे पूछ ले सवाल, तो इनकी मृत्यु मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह की कमी है भाई थोड़ी सी। तो इनकी मृत्यु हुई है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी जगह पर। मुझे उम्मीद है आप सब लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे मेरे साथ साथ। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ और बातें जो एग्ज़ाम अक्सर हमसे पूछता है। पहली बात कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। तो त्रिरत्न हैं राइट एक्शन, राइट नॉलेज और राइट फेथ। क्या है भैया ये? त्रिरत्न का मतलब है जैन धर्म में जो 3 चीज़ें बताई हैं, 3 मार्ग बताए हैं मोक्ष को प्राप्त करने के, उन्हें त्रिरत्न कहा गया है। 3 मार्ग, और किसके 3 मार्ग? मोक्ष प्राप्त करने के। वो हैं कौन से? राइट एक्शन। राइट मतलब सही, इसे हम कह सकते हैं सही यानी कि सम्यक। इसे मैं कहूँगा सम्यक एक्शन को। सम्यक आचरण यानी आपके जो कार्य हैं वो सही होने चाहिए, और सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक विश्वास। फेथ को हिंदी में कहते हैं विश्वास। ये 3 रत्न हैं। इसके अलावा इन्होंने 5 व्रत बताए हैं, और ये 5 व्रत किसने बताए थे? तो इनमें जो थे पार्श्वनाथ 23 में जो थे, उन्होंने 5 व्रत बताए थे। 5 व्रत कौन कौन से हैं? वो 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, औचार्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य क्या मतलब होता है? झूठ नहीं बोलना। अहिंसा, हिंसा न करना। औचार्य का मतलब होता है चोरी ना करना। आप ये लिख लेंगे कहीं, चोरी ना करना औचार्य का मतलब है। और वहीं पर अपरिग्रह का क्या मतलब है? आपको देखकर लग रहा होगा कि घर त्यागने की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति अर्जित ना करना, जितना है उतना रखना, या आपने कुछ अर्जित किया है तो उसे लोगों में बांट देना, अर्जित करके नहीं रखना। संपत्ति अर्जित ना करना कहलाता है अपरिग्रह। और ब्रह्मचर्य आप समझ ही रहे हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म का चर्य, ब्रह्म का आचरण करना, यानी इंद्रियों को वश में रखना भी कहा जाता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य की कई डेफिनेशन दी गई हैं, उन पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, चलते हैं आगे। जैन धर्म के बारे में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अक्सर पेपर में पूछी गई हैं, वो और देख लेते हैं भाई। देखिए, पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। पहला उपदेश अगर इनका पूछा जाए तो आपका जवाब होगा इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर नाम की जगह है दिया वहाँ पे। और कौन सी भाषा अगर पूछ ले तो पाली भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया राजगीर जगह पर। और एक सवाल पूछा गया कि कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने किया। तो कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार या फिर कर्नाटक में जैन धर्म को लाने वाले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा इस इमेज पे भी ध्यान नहीं देंगे, अभी मैं इमेज के बारे में समझाऊंगा क्यों मैंने ये इमेज ली है। अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप समझिए। इसके अलावा और क्या है, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। एक श्रवणबेलगोला में एक मूर्ति है, श्रवणबेलगोला में एक मूर्ति है, इसे भगवान बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं, और गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। इसके बारे में कई बार पेपर ने पूछा है कि यह मूर्ति किसने बनवाई थी। तो इस मूर्ति को बनवाने वाले राजा का नाम था चामुंड राय। मुझे लगता है आप याद रखेंगे, चामुंड राय इन राजा का नाम हुआ करता था जिन्होंने श्रवणबेलगोला में ये मूर्ति
बनवाई थी। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा आगे। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो जो जैन धर्म था वो 2 भागों में टूट गया। कौन कौन से 2 भाग थे? पहले केवल जैन धर्म था, अभी जैन धर्म के 2 संप्रदाय बन गए। एक बने श्वेतांबर और दूसरे बने दिगंबर। ये टूटा क्यों, इसके पीछे की कहानी को समझिए। तो बताया जाता है कि जो जैनों की मुख्य भूमि थी शुरुआत में वो मगध थी। क्या हुआ कि एक बार मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भीषण अकाल पड़ा, वो भी पूरे 12 वर्ष का। जब 12 वर्ष तक अकाल पड़ा तो जैन धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग वहाँ रहते थे। तो इनमें तय हुआ कि आधे लोगों को लेकर 2 लोग थे, देखिए भद्रबाहु और स्थूलबाहु 2 लोग थे। स्थूलबाहु और भद्रबाहु ये 2 लोग थे। स्थूलबाहु तो उस समय पर स्थूलबाहु तो मगध में ही रहे, लेकिन भद्रबाहु वहाँ से लेकर अपने आधे अनुयायियों को लेकर कर्नाटक की तरफ चले गए। और कुछ समय बाद जब अकाल ख़त्म हुआ तो वो वापस लौट कर देखा कि उनके जो अनुयायी थे, जैन धर्म मानने वाले जो वहाँ रह गए थे, उन्होंने देखा कि वो सब सफ़ेद कपड़े धारण किए हुए हैं, जबकि जैन धर्म में पहले सब दिगंबर रहते थे, यानी नग्न अवस्था में रहते थे, बिना कोई कपड़ा धारण किए, यानी कि सब कुछ इन्हें अपना त्याग देना था। जैन धर्म में प्रवेश लेने के बाद सब कुछ त्याग देते थे, यानी कि कपड़े भी त्याग देते थे। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो श्वेतांबर हैं इनके गुरु थे स्थूलबाहु, जो कि सारे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं। पूछा जाए इनके गुरु कौन थे तो भद्रबाहु इनके, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो सफ़ेद कपड़े धारण किए हुए हैं ये श्वेतांबर हैं, और यहाँ पर ये जो बैठे हैं ये महाराज दिगंबर हैं। तो इतनी चीज़ मुझे लग रहा है आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। बताया जाता है उसी अकाल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को अपना लिया था, और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्नाटक चले गए थे, यानी श्रवणबेलगोला चले गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु भी बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु संलेखना विधि से होती है। ये संलेखना विधि क्या है इसके बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जी पर तो हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, पूरी एक वीडियो बनाएंगे। तो ये संलेखना विधि क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। संलेखना विधि होती है जैन धर्म के लोग जब त्याग करते हैं तो संपूर्ण त्याग कर देते हैं, यानी कि अंत में वो खाने का भी त्याग कर देते हैं और भूखे प्यासे रहकर प्राण त्याग देते हैं। इसी विधि को कहा जाता है, प्राण त्याग करने की विधि को भूखे प्यासे रहकर संलेखना विधि। बताते हैं कि इसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने प्राण त्यागे अंत में, और कहाँ पर, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और सारी जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, महर्षि चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे और सारी चीज़ें जो मौर्य वंश से रिलेटेड और चंद्रगुप्त मौर्य से सवाल में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब एक बात और समझिए, एक सवाल आता है कि ऋग्वेद में जो ऋषभदेव पहले हैं, ऋषभदेव जी के अलावा एक हैं अरिष्टनेमी, इन दोनों को ऋग्वेद के अनुसार ये दोनों कृष्ण, भगवान कृष्ण के समकालीन रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, विष्णु पुराण में एक चीज़ बताई गई है जो सवाल भी पूछा गया। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषभदेव जी को नारायण का अवतार माना जाता है। नारायण यानी प्रभु विष्णु का अवतार ये लोग मानते हैं। तो देखा जाए तो इनका जो बेस है वो एकदम हिंदू धर्म की तरह ही है। तो हिंदू धर्म का ही पार्ट एक तरह से आप जैन धर्म को भी मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म में। इसके अलावा बताया जाता है कि जो जैन धर्म है वो आत्मा और ईश्वर दोनों को ही नहीं मानते हैं। आगे हम लेके चलेंगे आपको, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। जैन धर्म पर ही आज की क्लास को हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं, स्थगित करते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने सारे फैक्ट इसमें कवर कर लिए होंगे। कुछ चीज़ें अगर छूट भी गई होंगी तो आप अपने जो नोट्स बनाएंगे वो एक से ज़्यादा 2 या 3 किताबों में से आप स्टडी करते हुए अपने बेहतरीन नोट्स बनाएंगे, तो आपका कोई भी पेपर, कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटे। ठीक है साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो को यहीं बंद किया है। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में और जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में।